हेलो बच्चों, मेरा नाम है पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं साइंस वाला। आज हम बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और बच्चों का सबसे मन पसंदीदा टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और ये इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोग डरते हैं। क्या पता क्यों? मैं इस चैप्टर को बहुत ही सबसे ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा और आपको इतना अच्छा बना दूंगा कि कैसे भी करके आप ये सब सॉल्व कर देंगे बिना कुछ किए। 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स पक्का आपका फिक्स हो जाएगा। आप 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में एकदम स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं। लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा आप देख रहे हैं, इस चैप्टर में हम इक्वेशंस फॉर्म करना सीखेंगे, इक्वेशंस क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को फ्रेम करें, कैसे हम सॉल्व करें उसको। इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 तरीके। एक होता है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, एक होता है थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमको रुकना पड़ा। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है क्रैमर्स मेथड और तीसरा होता है साइमल्टेनियस मेथड और फोर्थ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? पहली बात हम वो समझते हैं। वो होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स, 2 कांस्टेंट और एक यूज़ किया जाए। इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये है हमारा पहला इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हो गए, मतलब फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, इसलिए वो बोलते हैं इसको 2 वेरिएबल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं इक्वेशंस को डिग्री होते हैं और जब अगर हमको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है तो उसका डिग्री सिर्फ 1 होना चाहिए और 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक इक्वल टू होना चाहिए, तब वो इक्वेशन फ्रेम हो पाता है। चलिए हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे कि हमें पता चले इक्वेशन है कि नहीं। कैसे पता चले कि इक्वेशन है कि नहीं? जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। इसमें हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे m है फर्स्ट वेरिएबल, n है सेकेंड वेरिएबल। मतलब ये जो 2 वेरिएबल्स है, ये 2 वेरिएबल्स यूज हुआ है। ये हो सकता है कि ये इक्वेशन हो, पर हमको ये भी देखना है कि उसका जो रेशियो, उसका जो डिग्री है वो 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए क्या हो गया? ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। चलिए हम दूसरे एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया है 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। आप बताइए ये क्या हो सकता है कि नहीं? इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो सकता है कि नहीं? आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। जैसे कि हम देख रहे हैं √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16 दिया है। यहाँ पे देखते हैं चलिए कि 2 वेरिएबल्स है कि नहीं पहली बात। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन के बाद एक कॉन्स्टेंट नंबर भी दिया हुआ है। तो ये हो सकता है कि इक्वेशन हो, पर हमको ये भी देखना है कि इसका डिग्री 1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं डिग्री 1 है क्या। चलिए देखते हैं x के ऊपर क्या है 1, y के ऊपर क्या है 1, तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन है। चलिए देखते हैं, अगर ये समझिए अगर 0x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 दिया है तो क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, पर ये 2 वेरिएबल नहीं, ये 1 वेरिएबल में होगा, क्योंकि कभी भी अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा ये टर्म। तो उसके बाद ये जो 6y है ये बच जाएगा, 6y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पर हमको ये पढ़ना नहीं है। बहुत ही फैंटास्टिक सा एग्जांपल है। जैसे ये देखिए, ये 4x प्लस 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4 आपको दिख रहा है क्लियरली? तो बताइए अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ये इक्वेशन है कि नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पता है कि अगर हम डिग्री में -1 भी ले ले तभी भी ये इक्वेशन नहीं फ्रेम हो पाएगा, इसलिए हमें वो भी चेक करके रखना है कि डिग्री कहीं माइनस में है कि नहीं। जैसा कि हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड इन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 2 लीनियर इक्वेशन है तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं। इन्हें हम सॉल्व भी कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से। जैसे यहाँ देखिए 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 दिया है और 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 दिया है। फर्स्ट कंसिडर 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन नंबर 1। कंसिडर
3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमको इसमें क्या करना है, इसका ऐड भी कर सकते हैं, इसका सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं, अगर कॉमन रहेगा तभी। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है दोनों इक्वेशंस में, नहीं, तो हम इस नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3 से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ 3x इंटू 3 प्लस वाई इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो इज इक्वल्स टू देयरफॉर 3 3 जा 9, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अभी इसको इक्वेशन को हम लोग को नेम करना है, इसका इक्वेशन का नाम हो जाएगा थर्ड, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर नाउ हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी क्या दिया है, सब ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में -3 दिया हुआ है और नीचे वाले में +3 दिया है। तो इससे क्या हम लोग ये सीखे हैं कि अगर +3 और -3 अगर दो सेम नंबर अपोजिट साइंस के साथ रहते तो हम उसको कट कर सकते हैं। देयरफॉर 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड, तो 5 + 3 8x, जब अगर x दोनों का सेम है तो हम दोनों नंबर्स को भी ऐड करते हैं, ये भी हमने सीखा है। अब ये 3y हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि +3 -3 y विच इज अभी इस हो जाएगा 0 + 0 इज इक्वल्स टू 10, सॉरी इट विल बी 6 14। चलिए आगे देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 14/14 विच इज देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू अब 1 आ गई है, हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसे किसी भी एक भी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, जैसे कि पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, therefore इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। ऐसे आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ 3 इक्वेशंस फ्रेम किए। तो अगर आप ऐसा उसका नेम करके देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ये लिखना पड़ेगा ऐसे करके, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ऐसा आपको लिखना ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं, x की वैल्यू 1 है, मतलब 5 × 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 8। अभी हो जाएगा 5 × 1 = 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अभी देखिए ये -3 है और ये प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे इसको -3 रहने देते हैं, -3y। अब यहाँ से इस 5 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो 8 - 5, ये -3y इक्वल्स टू 3। देखिए ये इधर बड़ा नंबर प्लस है और स्मॉलर नंबर माइनस है, इसलिए हम इसको रूल के हिसाब से कर सकते हैं, इधर +3 आएगा। तो y इक्वल्स टू 3/-3, तो इसका y इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया, y की वैल्यू आ गई, तो इसलिए अब हम इसको लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द अबोव इक्वेशन दैट इज x, y इज इक्वल्स टू 1, -1। ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस मेथड। ऐसे भी हम कर सकते हैं सॉल्व। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला एग्जाम्पल। सॉरी, वो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। अभी इसको, ये हम पहला मेथड हो गया। अब मेथड 2, कि इसको हम और अलग अलग ऐसे मेथड से कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, जैसे 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। और ले लेते हैं हम 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी नया मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन।
देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू, दूसरे इक्वेशन से हम वो उसको नया इक्वेशन बनाएंगे। जैसे देखिए अब 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब अभी वहाँ y की वैल्यू अभी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। देखो जैसे अभी यहाँ y हम लोग इधर से इक्वल्स टू के इस साइड रन देते हैं और 3 को उस साइड भेज देते हैं, तो 2 माइनस 3x हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जैसे हमें y की वैल्यू मिल गई, अब ये हो जाएगी y की वैल्यू बन गई है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, पुट y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। देयरफॉर अब देखते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसमें पुट कर देते हैं, तो 5x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3x विच इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 8। तो 5x माइनस 6 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 8। अब चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, जैसे कि इसका वैल्यू हो जाएगा, अभी यहाँ माइनस 6 है तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6। तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू 14। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/14 विच इज इक्वल्स टू 1। समझ गए, अभी x की वैल्यू आ गई। अभी इस x की देयरफॉर पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि हम यहाँ यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये छोटा इक्वेशन है यहीं पे पुट कर देते हैं, तो सीधा y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। जैसा कि हमने y की x की वैल्यू पहले निकाल ली है, तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -1। आ गया है दोस्तों। इससे हम क्या पता चलते हैं कि अगर ये दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सॉल्व करने का, इन दो अगर हम लोग इससे पता चलता है हमें कि ये कि हम अगर किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो हम हमारा आंसर आना सेम ही है। तो इसको लिखते कैसे है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ above इक्वेशन विल x, y, क्योंकि देखिए कभी भी अगर इक्वेशन है, इक्वेशन की वैल्यू x, y में लिखनी चाहिए ऐसे ही, तो विच इज इक्वल्स टू 1, -1। क्यों, क्योंकि ये हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये हम ग्राफ पे बनाते हैं। जब ग्राफ पे रहता है तो क्योंकि ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं x, y कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ग्राफ के, इसलिए हम लोग आंसर कभी भी x, y में लिखेंगे। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में हम लोग ने ये 2 स्टेप सीखा है। चलिए देखते हैं इस स्टेप्स पे हम क्या एक्सरसाइज हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 लेट सॉल्व। यहाँ पे दोस्तों देखिए फिलअप्स दिया हुआ है, हाँ ये जैसा कि हम लोग ने पहले सॉल्व कर लिया है, पर आपको देखना कैसे, देखिए पहला इक्वेशन दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। हाँ उसके बाद करना क्या है, देखिए जैसे लिखा है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हमको इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 अपोजिट साइंस वाले सेम नंबर्स है और सेम वेरिएबल्स है, इसलिए हम इनको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ऐड कर देंगे। तो ऐड होएगा तो ये 7x, ये हो जाएगा कितना माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसल, हो जाएगा कैंसल। जैसे देखिए ये हो गया कैंसल, हाँ इसका वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 लिखते नहीं क्योंकि उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता। देखिए जैसे 7x लिख दिया इस साइड, x से इधर तो उधर जाएगा, तो अभी ये ऐड हो गया, हाँ इसको ऐड करके 21, तो ये देखिए जैसे ऐड करके ये पूरा स्टेप आ गया हमारा। अब इसके नीचे देखते हैं कैसे, यहाँ x है यहाँ 21 है, तो अभी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए हम x की वैल्यू के लिए यहाँ 7 को डिवाइड कर देंगे। 7 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3, तो अगर 1 सा 3 सा, तो आंसर कितना आया x इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर सॉल्यूशन इज
देयरफॉर प्लेस x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। अगर अभी x की वैल्यू आ गई है 3, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो देयरफॉर 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15, 5 3 जा 15, यहाँ 15 प्लस में है तो उस जगह तो माइनस में, तो -6, 3y इज इक्वल्स टू -6 आया। देखिए जैसे यहाँ पे अभी इसको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए जैसे अभी ये 3 1 जा 3, 3 2 जा -2 आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। तो आंसर विल बी 7, -2। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे यहाँ पे भी करना है। सोल्यूशन इज x, y विच इज इक्वल टू 7, चलिए दोस्तों हम अपने अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम इस टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं, चलिए आपको जो मन पसंदीदा आए आप वो करना। मैं आपको सबसे टफ वाला बता देता हूँ, ये वाला। टफ नहीं, ये तो सब बच्चों के लिए सब इजी होगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है, स्कॉलर हो गए, इसलिए आपको ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, और आगे का टफ भी मैं बताऊँगा। चलिए हम देखते हैं अपना ये इक्वेशन 1 क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है हम इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट आंसर, कंसीडर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। हाँ अभी चलिए कंसीडर a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा हम सब देख रहे हैं यहाँ पे सेम नंबर है, अपोजिट साइन नहीं है बस, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या मतलब होता है कि इसका, कि हम दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते कैसे, देयरफॉर 3a प्लस 5b विल इक्वल टू 26, a प्लस 5b विल इक्वल टू 22। अभी हमको इसका करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ माइनस का साइन, तो यहाँ पे जब यहाँ माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले नंबर्स का। ये इधर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए जैसे अभी ये जो साइन है इस नंबर का शिफ्ट हो जाता है, ये जो साइन रहेगा माइनस, ये प्लस ना हो गया माइनस हो जाएगा। तो देखिए +5 -5 विल गेट कैंसल, विल बी 0। अब ये -a प्लस 3a, तो जब इसका आंसर लिखेंगे, देखिए इसको आंसर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसका कैसा, -a दिया हुआ है प्लस 3a दिया हुआ है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे अभी देखते क्या आएगा, क्या आ जाएगा आप बताइए। जैसे आ जाएगा मेरे हिसाब से तो उसका आंसर 2a आएगा। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ तो ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो 0 हम नहीं लिखेंगे, छोड़ कट कर देते हैं पेंसिल से। हाँ ये हो जाएगा कैंसल। हाँ तो 2a, क्योंकि प्लस ज़्यादा इधर जो बड़ा नंबर है उसके साथ साइन प्लस का है, इसलिए +2a विच विल इक्वल टू -22 प्लस 26 -22। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ा साइन प्लस का है और बड़े नंबर का साइन प्लस है, छोटे नंबर का साइन माइनस है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 2। तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। तो देयरफॉर पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। देयरफॉर 3 इंटू 1 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। हाँ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना दोस्तों, आप बताना ज़रूर कमेंट करके। चलिए देखते हैं, और अभी हम अपने बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 3 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। हाँ चलिए देखते हैं। अभी ये हो जाएगा, ये 3 इधर सेम है, इधर बस वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है तो सेम नहीं हो सकता ये, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे। 5b इक्वल्स टू 23। हाँ चलिए अभी 23 आ गया, क्यों, क्योंकि ये 3 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू 23/5 हो गया दोस्तों। अभी इसको हम लिखेंगे देयरफॉर the solution will equals to x, y which is equals to
देख लीजिए दोस्तों, ये आंसर आएगा। अगर मैं थोड़ा भी गलत हूँगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा क्वेश्चन, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। क्यों? क्योंकि आप अब इस साल आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6th मंथ, इसमें बहुत से बच्चों को डाउट होता होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शंस में हैं। चलिए देखते हैं इस फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10/3। अब देखिए जैसे दोस्तों नीचे सेम नंबर है, नीचे 3 है, कॉमन है, तो हम इसको इसको अगर हटाना है तो हमको ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय 3। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको नेम कर देंगे, लेबल पहले कर देंगे इक्वेशन 1, तो अबो मत लिखिएगा, क्योंकि अगर अबो लिख देंगे तो इक्वेशन का मतलब नहीं बनेगा ना, आप नेम किए रहेंगे। तो इसका इक्वेशन इसलिए मैंने लेबल नहीं किया है और मैंने इसलिए अबो लिखा। अगर लेबल करता तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ता, इक्वेशन नंबर। और चलिए देखते हैं आगे। मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 इंटू 1/3x प्लस 3y। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 इंटू वाई हो गया, प्लस 10/3 इंटू 3, 3 गेट कैंसल, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर दोस्तों आप यहाँ इक्वेशन 1 पहले दे देते भाई दोस्तों, तो पहले क्या होता है, आपके पास बहुत इक्वेशन और भी इक्वेशन नंबर्स बनते, 4 इक्वेशन नंबर बन जाएंगे 4 तक, तो आपको उसमें डाउट हो जाएगा कि सॉल्व किससे करें। तो इसलिए हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड इक्वेशन की ओर। जैसे देखिए यहाँ दिया है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है अभी हमें, कंसीडर, ये देखो जैसे अच्छा दिखने के लिए हमको ऐसा करना चाहिए, कंसीडर ये। हाँ, अब देखिए जैसे सेकंड इक्वेशन है, कंसीडर 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग ने अब ऊपर वाले इक्वेशन में पहले देखा कि नीचे सेम नंबर है 3, तो इसमें भी देखते हैं कौन सा सेम नंबर है क्या नीचे फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर में। नहीं है कि नहीं है वो ज़रूर बताइएगा। जैसे चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 4 नीचे कॉमन दिया है, मतलब हमको क्या करना है, ऊपर वाले की तरह जैसे हम लोग ने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11/4। चलिए यहाँ पे तो नीचे कुछ है नहीं, तो इसलिए सिंपली वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8x प्लस 4 इंटू 4 कैंसल, y क्योंकि 4 इंटू, देखिए जैसे यहाँ पे y दिया हुआ है बस, तो 1 है, 4 से 4 कैंसल तो y बचा। अब यहाँ 4 से 4 कैंसल तो 11 बचा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में नहीं बचा, इसलिए अब हमको इसको इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर देते हैं। अभी इसको आप जिस मेथड से करना चाहे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो करना। मैं तो सबसे इजी मुझे पड़ेगा ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, तो इसलिए हम लोग उसी से करेंगे। तो बाय, चलिए नाउ, पहले नाउ लिखेंगे, इन नाउ इन इक्वेशन 1 क्यों? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू है, x अकेला है। आप इक्वेशन नंबर 2 भी ले सकते थे, यहाँ y भी अकेला है, पर हम चलिए एक बार y का लेके देख चुके हैं, इसलिए अब x का लेके देखते क्या होता है। ये हो गया x, देख लीजिए कहीं कुछ गलत मैं नहीं करूँ, आप ज़रूर कमेंट करना मेरी गलती पे। 3y हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y, ये हो जाएगी x की वैल्यू। हाँ, तो अभी इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। पुट x इज इक्वल्स टू, चलिए देखते क्या लिखा था हम लोग ने, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3y इन इक्वेशन नंबर जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से इसको फ्रेम किया है, जैसे कि हम लोग ने इसको फर्स्ट इक्वेशन से फ्रेम किया है ना, तो इसलिए हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या, चलिए अभी हो जाएगा ये
ये सेकेंड इक्वेशन 2, तो क्या है इक्वेशन नंबर 2, चलिए देखते हैं 8x + y = 11, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। हाँ चलिए ये हो जाएगा इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू VALUE वैल्यू ऑफ x, तो अब वैल्यू पुट कर दे, चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। 8 इंटू 10 - 3y, अभी 8 की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू जगह पे, और देख ले +y = 11। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर 8 × 80, सही समझे आप, माइनस प्लस इंटू माइनस 8 × 3 = 24y। अभी चलिए +y = 11, अभी ये हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे तो इसलिए हो जाएगा 11। अभी इसको हम 80 को, ये सबको उस साइड भेज के 11 इस साइड ले जाएंगे। क्यों? 80 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर माइनस में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और सम थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए 11 इस साइड लेके आ गए। अभी इसको उस साइड ले जाते हैं। -24 है तो +24y, और ये +24y, यहाँ +1 है तो माइनस। अब इसको सबट्रैक्ट करिए, कितना आएगा आप बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। जैसा कि इसका आंसर आएगा 69 = 23y। अब चलिए देखते हैं, अब ये y की वैल्यू हो गई, y = कितना, ये y इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 23 जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, 69/23, तो 23 1 ज़ा 23 3 ज़ा। चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों ने डिवाइड सही किया कि रॉन्ग, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, मतलब क्या है, हमारे डिवीजन पूरा परफेक्ट है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये y की वैल्यू 3, अब हम ये जो थर्ड इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए पुट y = 3 इन इक्वेशन 3। जैसा आप लेबल करेंगे इक्वेशन को उसी तरह आप हर जगह लेबल करना, वरना कहीं आपके बहुत से एग्जामिनर रॉन्ग भी कर सकते हैं। चलिए जैसा कि थर्ड इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन 3 = जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है वो देख लेते हैं। x = 10 - 3y, अभी y की वैल्यू पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x = 10 - 3 × 3, x = 10 - 9, x = 1। इससे क्या पता चलता है हमें कि therefore the solution will be equals to x, y which is equals to 1,3। क्यों हम लोग ने वो 3,1 नहीं लिखा, 1,3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम जब भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखते हैं तो 1,3 x, y की वैल्यू में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका ये। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे स्टेप्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आप देख रहे हैं साइंस वाला। आपको जो भी डाउट हो या जो भी आपको चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे, आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे या इंस्टाग्राम लिंक पे आप डाउट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब से पीयूष सर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे के आने वाली नई अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय न्यू स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आप लोगों को अगर कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप इनके वेबसाइट से देख सकते हैं, और चाहिए तो कांटेक्ट करके भी आप इनसे बात कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी या फिर कोई भी कोर्स आपको लेने का है तो आप यहाँ पे से जाके ले सकते हैं, और इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। चीपेस्ट वे में आप इन सारे कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाके